तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। बिहार सेंट्रल कमेटी ने 71 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की है। उसमें प्रमुख नाम है सम्राट चौधरी, जो कि विधान परिषद के सदस्य हैं। वो इस बार तारापुर से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद मंगल पांडे पहली बार अपने गृह जिला सिवान से चुनाव लड़ेंगे और श्रेयसी सिंह जमुई से चुनाव लड़ेंगी। इसमें टिकट काटा गया है पटना साहिब से बीजेपी के कद्दावर नेता नंदकिशोर यादव, जो कि अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर के पद पे हैं। उनका टिकट काट दिया गया है 71 साल के उम्र होने के कारण। लेकिन उनके समकक्ष प्रेम कुमार, जो गया शहर से हैं, वो चंद्रवंशी समुदाय से आते हैं। पिछले 8 बार से चुनाव जीत रहे हैं, सन 1990 से लगातार। उनको फिर से रिपीट किया गया है क्योंकि मगध क्षेत्र में चंद्रवंशी समाज के लोग ज़्यादा हैं और ईबीसी समुदाय से आते हैं, इसलिए उनको वापस दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले में कमोबेश वही टिकट रखा गया है जो कि रिपीट किए गए हैं लोग। इसका खामियाजा हो सकता है कि भुगतना पड़े भारतीय जनता पार्टी को। और जैसा कि हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि बेनीपट्टी से, जो मधुबनी जिले में है, वहाँ से मैथिली ठाकुर जो हैं लोक गायिका, उनको लड़ा जाएगा। मैथिली ठाकुर ने बयान भी दिया, लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं है। उनका विरोध हुआ था। विनोद नारायण झा, उनको ही फिर से रिपीट किया गया है। और संजय सरावगी दरभंगा शहर से पिछले बार की तरह ही चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील कुमार पिंटू, जो कि सीतामढ़ी से, अभी पहले जेडीयू के एमपी थे, अब बीजेपी ज्वाइन किए और उसके बाद सीतामढ़ी जो से वहाँ से पहले से रहे थे, वहाँ से लड़ेंगे। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि किशनगंज से शाहनवाज हुसैन, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन उनको चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है। और स्वीटी सिंह पहले भी लड़ चुकी है किशनगंज से, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। तारकिशोर प्रसाद कटिहार से चुनाव लड़ रहे हैं और मंत्री हैं जैसे राजू सिंह हैं, नीरज बबलू छातापुर से रिपीट हुए हैं। और आरा शहर से इस बार संजय टाइगर को चुनाव का टिकट दिया गया है। उसके पहले अमरिंद्र प्रताप सिंह थे। भागलपुर शहर से अश्विनी चौबे अपने पुत्र के लिए चाहते थे, लेकिन उनके पुत्र को टिकट ना मिलके रोहित पांडे को दिया गया है। विजय सिन्हा जो है लखीसराय से चुनाव लड़ेंगे। और दीघा से संजीव चौरसिया चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि गंगा प्रसाद सिक्किम के पूर्व गवर्नर थे और संजीव चौरसिया 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। नितिन नवीन बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि पूर्व एमपी रामकृपाल यादव दानापुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रामकृपाल यादव का वहां उस इलाके में काफ़ी प्रभाव है और पाटलिपुत्रा से 2 बार सांसद भी रहे भारतीय जनता पार्टी के, और यादव समुदाय का काफ़ी बहुलता है, तो इसलिए वहां से हमारे सबसे प्रमुख चेहरे हैं और दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा हमने काफ़ी नए उम्मीदवारों को भी मौका दिया है, जिससे कि एक नई ऊर्जा भाजपा में आए। मैं सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ख़ास करके उन उम्मीदवारों को जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और महत्वपूर्ण सीटों से लड़ रहे हैं। वे सब भाजपा के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, उन सबको भी बधाई। और एनडीए गठबंधन पूरे तौर पर एक है, और जिस प्रकार से हमारी सीटों की घोषणा हुई है, आज रात तक बाकी सीटों के बारे में भी फाइनल निर्णय हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 200 के ऊपर का आंकड़ा निश्चित तौर पर इस विधानसभा चुनाव में प्राप्त करेंगे। संजय जी, आप एक तरफ दावा कर रहे हैं कि 200 से ज़्यादा सीटें आप जीतने जा रहे हैं, लेकिन एनडीए में ही भागलपुर से जो सांसद हैं, उन्होंने इस नाम पे इस्तीफा दे दिया, कहा कि हमसे तो टिकट के पहले कोई सलाह मशविरा तक नहीं किया गया। क्या लगता है कि एनडीए में सब ठीक ठाक है? बिल्कुल सब ठीक है। अपना रिजेंटमेंट होता है। भागलपुर में थोड़ा सा गोपाल मंडल जी भी धरने पर ही बैठे हुए थे, तो ये चीज़ें होती हैं। आप 100 अगर उम्मीदवार हैं तो 100 को खुश नहीं कर सकते, लेकिन अगर 98 खुश हैं तो यह बताता है कि एनडीए पूरे तौर से बहुत ही अच्छे ढंग से चुनाव लड़ने जा रही है। महागठबंधन में तो अभी यही। तो बिल्कुल रिएक्शंस भी यहां पर शुरू हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आप पूरा समीकरण बता रहे थे अभी कि कैसे नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, लेकिन 9 महिला उम्मीदवार इस पहली सूची में यहां उनके नाम सामने आए हैं, यानी कि महिलाओं को भी बढ़ चढ़कर इस बार मौका दिया गया है।
ये महिलाएं पहले से थी वहाँ पे, पहले से चुनाव लड़ी थी और भी महिलाओं को दिया जाएगा हो सकता है। और देखने वाली बात है कि तेजस्वी यादव अब किस कदर उम्मीदवार उतारते हैं और जेडीयू किस कदर उम्मीदवार उतारता है। और इस बार प्रशांत किशोर ने भी कई जगह उम्मीदवार उतारा है, तो ये देखना होगा कि सामाजिक समीकरण किस तरीके से, विधानसभा का जो चुनाव होता है काफ़ी लोकलाइज फैक्टर होता है, तो उसमें प्रशांत किशोर भले ही सीट जीत ना पाए, लेकिन कुछ जगह जो उनके उम्मीदवारों ने मेहनत की है और जो सूची में देख रहा हूँ, एनडीए को काफ़ी नुकसान भी पहुँच सकता है, क्योंकि 4-5 हज़ार से हार जीत की अंतर होती है और एनडीए अगर कॉम्प्लेसेंट होगा तो उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है अभी क्योंकि तेजस्वी यादव ने अखिलेश मॉडल इस बार अपनाना शुरू किया है। जैसा कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अयोध्या से एक दलित समुदाय के व्यक्ति को चुनाव लड़वाया और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव हार गई। तो इस बार तेजस्वी यादव को मैं देख रहा हूं, भूमियार समुदाय, राजपूत समुदाय और कुशवाहा और ईबीसी पर विशेष ध्यान है। मुस्लिम यादव को थोड़ा सा सीट काट रहे हैं वो, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं एनडीए के वोट बैंक में, क्योंकि माई समीकरण के आगे तेजस्वी यादव बढ़ नहीं पाते हैं। तो वो देखना है कि आगे होता है क्या और किस तरह के लिस्ट आते हैं और उसके बाद पता चलेगा कि क्या सामाजिक समीकरण बन रहा है। लेकिन एक एक गोटी शतरंज की चाल की तरह फिट करने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है और उसके बाद मुद्दे जो होंगे, क्योंकि जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक है वो एक हद तक ही चलता है विधानसभा चुनाव में, ये हमने देखा है। और लोकल नेता नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार एक पावरफुल वक्ता रहे हैं, उनका कितना प्रभाव रहेगा इस बार के चुनाव में, क्योंकि हमने आज तक नीतीश कुमार को पढ़कर भाषण देते हुए नहीं देखा है और न सुना है, न किसी ने सुना होगा। अब उनकी तबीयत की स्थिति ऐसी है कि पढ़कर भाषण देते हैं, तो पढ़ा हुआ भाषण कितना प्रभाव दे पाएगा। जो धारा प्रवाह वो बोलते थे पहले और उनके भाषण में एक जादुई कला थी अपनी तरफ सम्मोहित करने की, तो वो मिसिंग होगा, क्योंकि वो पैक ऑफ लीडर हैं वो। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। बिहार सेंट्रल कमेटी ने 71 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की है। उसमें प्रमुख नाम है सम्राट चौधरी, जो कि विधान परिषद के सदस्य हैं। वो इस बार तारापुर से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद मंगल पांडे पहली बार अपने गृह जिला सिवान से चुनाव लड़ेंगे और श्रेयसी सिंह जमुई से चुनाव लड़ेंगी। इसमें टिकट काटा गया है पटना साहिब से बीजेपी के कद्दावर नेता नंदकिशोर यादव, जो कि अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर के पद पे हैं। उनका टिकट काट दिया गया है 71 साल के उम्र होने के कारण। लेकिन उनके समकक्ष प्रेम कुमार जो गया शहर से हैं, वो चंद्रवंशी समुदाय से आते हैं, पिछले 8 बार से चुनाव जीत रहे हैं सन 1990 से लगातार। उनको फिर से रिपीट किया गया है, क्योंकि मगध क्षेत्र में चंद्रवंशी समाज के लोग ज़्यादा हैं और ईबीसी समुदाय से आते हैं, इसलिए उनको वापस दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले में कमोबेश वही टिकट रखा गया है जो कि रिपीट किए गए हैं लोग। इसका खामियाजा हो सकता है कि भुगतना पड़े भारतीय जनता पार्टी को। और जैसा कि हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि बेनीपट्टी से, जो मधुबनी जिले में है, वहाँ से मैथिली ठाकुर जो हैं लोक गायिका, उनको लड़ा जाएगा। मैथिली ठाकुर ने बयान भी दिया, लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं है। उनका विरोध हुआ था। विनोद नारायण झा, उनको ही फिर से रिपीट किया गया है। और संजय सरावगी दरभंगा शहर से पिछले बार की तरह ही चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील कुमार पिंटू, जो कि सीतामढ़ी से, अभी पहले जेडीयू के एमपी थे, अब बीजेपी ज्वाइन किए और उसके बाद सीतामढ़ी जो से वहाँ से पहले से रहे थे, वहाँ से लड़ेंगे। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि किशनगंज से शाहनवाज हुसैन, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन उनको चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है। और स्वीटी सिंह पहले भी लड़ चुकी है किशनगंज से, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। तारकिशोर प्रसाद कटिहार से चुनाव लड़ रहे हैं और मंत्री हैं जैसे राजू सिंह हैं, नीरज बबलू छातापुर से रिपीट हुए हैं और आरा शहर से इस बार संजय टाइगर को
चुनाव का टिकट दिया गया है। उसके पहले अमरिंदर प्रताप सिंह थे। भागलपुर शहर से अश्विनी चौबे अपने पुत्र के लिए चाहते थे, लेकिन उनके पुत्र को टिकट ना मिलके रोहित पांडे को दिया गया है। विजय सिन्हा जो है लखीसराय से चुनाव लड़ेंगे और दीघा से संजीव चौरसिया चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि गंगा प्रसाद सिक्किम के पूर्व गवर्नर थे और संजीव चौरसिया 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। नितिन नवीन बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे और सबसे बड़ी बात कि पूर्व एमपी रामकृपाल यादव दानापुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रामकृपाल यादव का वहां उस इलाके में काफ़ी प्रभाव है और पाटलिपुत्रा से 2 बार सांसद भी रहे भारतीय जनता पार्टी के, और यादव समुदाय का काफ़ी बहुलता है, तो इसलिए वहां से हमारे सबसे प्रमुख चेहरे हैं और दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा हमने काफ़ी नए उम्मीदवारों को भी मौका दिया है, जिससे कि एक नई ऊर्जा भाजपा में आए। मैं सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ख़ास करके उन उम्मीदवारों को जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और महत्वपूर्ण सीटों से लड़ रहे हैं। वे सब भाजपा के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, उन सबको भी बधाई। और एनडीए गठबंधन पूरे तौर पर एक है, और जिस प्रकार से हमारी सीटों की घोषणा हुई है, आज रात तक बाकी सीटों के बारे में भी फाइनल निर्णय हो जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 200 के ऊपर का आंकड़ा निश्चित तौर पर इस विधानसभा चुनाव में प्राप्त करेंगे। संजय जी, आप एक तरफ दावा कर रहे हैं कि 200 से ज़्यादा सीटें आप जीतने जा रहे हैं, लेकिन एनडीए में ही भागलपुर से जो सांसद हैं उन्होंने इस नाम पे इस्तीफा दे दिया, कहा कि हमसे तो टिकट के पहले कोई सलाह मशविरा तक नहीं किया गया। क्या लगता है कि एनडीए में सब ठीक ठाक है? बिल्कुल सब ठीक है। अपना रिजेंटमेंट होता है। भागलपुर में थोड़ा सा गोपाल मंडल जी भी धरने पर ही बैठे हुए थे, तो ये चीज़ें होती हैं। आप 100 अगर उम्मीदवार हैं तो 100 को खुश नहीं कर सकते, लेकिन अगर 98 खुश हैं तो यह बताता है कि एनडीए पूरे तौर से बहुत ही अच्छे ढंग से चुनाव लड़ने जा रही है। महागठबंधन में तो अभी यही। तो बिल्कुल रिएक्शंस भी यहां पर शुरू हो चुके हैं, आप देख रहे हैं, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आप पूरा समीकरण बता रहे थे अभी कि कैसे नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, लेकिन 9 महिला उम्मीदवार इस पहली सूची में यहां उनके नाम सामने आए हैं, यानी कि महिलाओं को भी बढ़ चढ़कर इस बार मौका दिया गया है। ये महिलाएं पहले से थी वहाँ पे, पहले से चुनाव लड़ी थी, और भी महिलाओं को दिया जाएगा हो सकता है। और देखने वाली बात है कि तेजस्वी यादव अब किस कदर उम्मीदवार उतारते हैं और जेडीयू किस कदर उम्मीदवार उतारता है। और इस बार प्रशांत किशोर ने भी कई जगह उम्मीदवार उतारा है, तो ये देखना होगा कि सामाजिक समीकरण किस तरीके से। विधानसभा का जो चुनाव होता है काफ़ी लोकलाइज फैक्टर होता है, तो उसमें प्रशांत किशोर भले ही सीट जीत ना पाए, लेकिन कुछ जगह जो उनके उम्मीदवारों ने मेहनत की है, और जो सूची में देख रहा हूँ एनडीए को काफ़ी नुकसान भी पहुँच सकता है, क्योंकि 4-5 हज़ार से हार जीत की अंतर होती है, और एनडीए अगर कॉम्प्लेसेंट होगा तो उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है अभी क्योंकि तेजस्वी यादव ने अखिलेश मॉडल इस बार अपनाना शुरू किया है। जैसा कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अयोध्या से एक दलित समुदाय के व्यक्ति को चुनाव लड़वाया, और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव हार गई। तो इस बार तेजस्वी यादव को मैं देख रहा हूं भूमियार समुदाय, राजपूत समुदाय और कुशवाहा और ईबीसी पर विशेष ध्यान है। मुस्लिम यादव को थोड़ा सा सीट काट रहे हैं वो, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं एनडीए के वोट बैंक में, क्योंकि माई समीकरण के आगे तेजस्वी यादव बढ़ नहीं पाते हैं। तो वो देखना है कि आगे होता है क्या और किस तरह के लिस्ट आते हैं, और उसके बाद पता चलेगा कि क्या सामाजिक समीकरण बन रहा है। लेकिन एक एक गोटी शतरंज की चाल की तरह फिट करने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, और उसके बाद मुद्दे जो होंगे, क्योंकि जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक है वो एक हद तक ही चलता है विधानसभा चुनाव में, ये हमने देखा है। और लोकल नेता नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार एक पावरफुल वक्ता रहे हैं, उनका कितना प्रभाव रहेगा इस बार के चुनाव में, क्योंकि हमने आज तक
नीतीश कुमार को पढ़कर भाषण देते हुए नहीं देखा है और न सुना है, न किसी ने सुना होगा। अब उनकी तबीयत की स्थिति ऐसी है कि पढ़कर भाषण देते हैं तो पढ़ा हुआ भाषण कितना प्रभाव दे पाएगा। जो धारा प्रवाह वो बोलते थे पहले और उनके भाषण में एक जादुई कला थी अपनी तरफ सम्मोहित करने की, तो वो मिसिंग होगा क्योंकि वो पैक ऑफ लीडर हैं वो